welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 1st अक्टूबर. तो 1st अक्टूबर के जितने भी important current affairs होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना है. डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024. रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज किया गया, आपको बताने कि हमारे इंडिया का रैंक क्या है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 39th. ओके 39th नंबर पे हम रहे. पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. देखो 39th नंबर पे रहे आउट ऑफ 133 ग्लोबल इकॉनमीज. अगर मैं डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करूँ 133 डिफरेंट कंट्रीज़ इसमें इसका एक जो सर्वे किया जाता है बेसिकली, तो इसमें जो हमारा रैंक आया वो है 39th नंबर पे. ये आपको याद रखना है. एंड ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है. दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी आप याद रखें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट करता है. हमारा रैंक कितना रहा, 39th नंबर पे रहा. टॉप 5 कंट्रीज़, 5 तो आपको याद नहीं रखनी, बट एटलीस्ट आपको एक ज़रूर याद रखनी कि नंबर 1 पे कौन सा कंट्री रहा. तो नंबर 1 पे रहा जी स्विट्ज़रलैंड. ओके, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 39th नंबर पे. टॉप नंबर पे स्विट्ज़रलैंड. एंड किसने रिलीज़ किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा बेस्ड हैं. ये आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Who has become the new चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो ऑफिशियली अब बन चुके हैं फ्रॉम 1st अक्टूबर, यानी आज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक चार्ज ले रहे. सो आपको बताना है इंडियन एयरफोर्स के न्यू चीफ कौन बने हैं. इनका नाम है अमरप्रीत सिंह. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. पिक्चर भी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है. ओके, इंडियन एयरफोर्स डे कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं, 8 अक्टूबर. 8 अक्टूबर को हर साल इंडियन एयरफोर्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है. इंडियन एयरफोर्स के आपको पता होने चाहिए, इंडियन नेवी के आपको पता होने चाहिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं राइट नाउ इंडियन नेवी के. इंडियन आर्मी के आपको पता होने चाहिए उपेंद्र द्विवेदी. इंडियन नेवी डे हम 4 दिसंबर को एंड इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं. एंड ऑफ कोर्स 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व करते हैं. तो अमरप्रीत सिंह का नाम आपने याद रखना है. पिक्चर आपके सामने. आगे बढ़ते हैं. इन विच इंडियन स्टेट द फर्स्ट पेपरलेस सिलेक्शन ऑफ इंडिया हैज़ बिन हेल्ड. ओके, ये पंचायत इलेक्शन से सरपंच इलेक्शंस थे इस राज्य के. तो फर्स्ट पेपरलेस सिलेक्शन किए गए पहली बारी. फर्स्ट पेपरलेस सिलेक्शन ऑफ इंडिया ये हुए हैं रिसेंटली मध्य प्रदेश में. ओके, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर. पूरा डिटेल बताऊंगा इसमें. देखो मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड्स इसीलिए इंक्लूड किए ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले. अगर मैं आपको ऑरली चीज़ें बताऊंगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी. तो इसलिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लिए. इन रिटर्न आई जस्ट वांट कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, लेकिन इन रिटर्न मुझे पता चल जाता है कि हाँ आप लोग हमारे इन एफर्ट्स को पसंद कर रहे हैं. ओके, अगर मध्य प्रदेश के इस गांव की बात की जाए, रोतना रतनपुर, ये एक बेसिकली गांव है जहां फर्स्ट पेपरलेस सिलेक्शन किए गए फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच. तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024. तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में हमारा रैंक क्या आया ये आपने बताना है. वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में तो इस नंबर पे, इसमें हम रहे जी 58th नंबर पे. ओके, अगर टैलेंट की बात की जाए तो हम 58th नंबर पे. अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है. दिस इज़ वन थिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड. दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन हु प्रिपेयर द रिपोर्ट. एंड इसमें हमारा स्कोर है बेसिकली विद टैलेंट स्कोर ऑफ 40.47 आउट ऑफ 67 इकॉनमी सर्वेड. तो बेसिकली ये डिफरेंट एक कंट्रीज़ इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है. 67 कंट्रीज़ इसमें बेसिकली टोटल कंट्रीज़ अगर हम बात करें. तो इसमें अगर बात की जाए अगेन नंबर 1 कौन सा रहा, आपको क्या क्या याद रखना है. देखो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा, इंडिया का रैंक पूछ लेगा, कभी टैलेंट स्कोर, काफ़ी एक्सेप्शनल केसेस हैं कि टैलेंट स्कोर आपसे पूछ लेगा. आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा कि रैंकिंग बताओ इंडिया की क्या है. एंड ये पूछ लेगा कि रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज़ किया गया, इसके बेसिक पैरामीटर्स क्या क्या है, ये आपको जनरली आपको पता होनी चाहिए. एबिलिटी टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन टैलेंट. सो दिस इज सम मेजर पैरामीटर्स. एंड सिंगापुर नंबर 1 पे रहा. ओके, स्ट्रॉन्ग टैलेंट मैनेजमेंट इसमें देखा जाए तो सबसे टैलेंटेड लोग इन शॉर्ट सिंगापुर में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. इंडिया का 58th नंबर पे. ओके, आगे बढ़ते हैं. हालांकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, आप लोग जानते हो. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ हाई परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, अभी रिसेंटली 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स भी रिलीज़ किए गए। अगेन दिस इज़ द सिस्टम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम दैट इज़ आर्का एंड अरुणिका। इसे इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया। आपको बेसिकली बताना है कि ये किस फील्ड में हमारी हेल्प करने वाला है, दिस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। तो ये हमें हेल्प करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च में, हमारी वेदर कनेक्टिविटी क्लाइमेट रिसर्च के बारे में स्टडी करने के लिए ये हाई परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग सिस्टम्स जो आर्का एंड अरुणिका, इनके नाम आप याद रखें, किसके द्वारा इनॉग्रेट किए गए एंड इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च पे सर्च करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। Which village in Manipur has been awarded as one of the best tourism village in the heritage category in 2024? तो बेस्ट हेरिटेज कैटेगरी में मणिपुर का विलेज है। आपको बताना कि कौन सा विलेज है जिसे बेस्ट कैटेगरी अवार्ड इन 2024 दिया गया। तो दिस विलेज इज आंध्रो विलेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अबाउट दिस विलेज, इसको रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन ऑर्गेनाइज जो करवाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 27 सितंबर को हमने टूरिज्म डे भी ऑब्जर्व किया, उसी दिन के उस दिन ही इसे डिक्लेयर किया गया आंध्रो विलेज ऑफ मणिपुर। ये आपको याद रखना है, बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द हेरिटेज कैटेगरी द 2024 एडिशन, ये आपको याद रखना है। Which film has been selected as India's official entry for 2025 in the best foreign film category? This is the category. This is लापता लेडीज। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट किया मैंने। लापता रेडी ये आप याद रखें एंड इस फिल्म को इसके डायरेक्टर आप याद रखें। ऑफिशियल एंट्री है, अब देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, बाय किरण राव। इसके जो डायरेक्टर है वो है किरण राव। फॉर बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी अवार्ड इसे नाम किया गया एंड ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2025, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज Which state government has granted the status of राजमाता गोमाता टू देसी गायस? राजमाता गोमाता के नाम से अब ये गाए जाएंगी, ये देसी काउज इन द स्टेट। सो किस स्टेट ने ऐसा किया है? दिस स्टेटस हैज़ बीन ग्रांटेड बाय द महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र हैज़ ग्रांटेड द ये जो देसी काउज हैं इनको जो बेसिकली स्टेटस दिया गया राजमाता गोमाता, ये आपको याद रखना है। ओके, न्यू चीफ जस्टिस बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारी कैपिटल के जो न्यू चीफ जस्टिस बनेंगे वो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जस्टिस मनमोहन जो बने हैं न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये आप याद रखें। एंड इनको ओथ किसने दिलाई? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है विनय कुमार सक्सेना। और राइट नाउ हु इज द सीएम ऑफ दिल्ली? ओके, अतिशी सिंह। ओके, वो आप याद रखें। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो अभी आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ अरविंद सिन्हा, अतिशी सिंह जो मुख्यमंत्री हैं राइट नाउ दिल्ली के। हु हैज़ सेट टू टेक द चार्ज ऑफ डीजीपी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के बन चुके हैं, आज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे। नालिन प्रभात इज द करेक्ट आंसर। आर एस स्वान का टेन्योर खत्म हो गया जी। अब जो न्यू डीजीपी आपको याद रखें नालिन प्रभात, आर एस स्वान ये रिटायर हो चुके हैं। ओके, नालिन प्रभात याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज वन इज़ वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व? ऑलरेडी बताया आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे आंध्रो विलेज मणिपुर का बेस्ट टूरिज्म इन वो आपको याद रखना हेरिटेज कैटेगरी। एंड वर्ल्ड टूरिज्म डे ओवरऑल आप याद रखें 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये कुछ बेसिक डिटेल्स थीम रखा गया है, टूरिज्म एंड पीस। सो ये हो गए जी आज के करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री विल जॉइंटली सेटअप द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट इन इंडिया? तो कौन से कंट्री के साथ मिलकर हम ऐसा करेंगे, कौन से स्टेट में हम करने वाले हैं, ये आपने मुझे कमेंट करना है। एंड वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टीलेटरल चिप फैब्रिकेशन सिस्टम सेटअप करेगा इंडिया, आपको इसका आंसर बताना है। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। देखो, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। देखो, आप लोगों के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मुझे काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इतने लोगों को लग रहा है कि हाँ हमारे वीडियोस, हालांकि वीडियोस तो हेल्पफुल है ही। आई एम टू मच कॉन्फिडेंट क्योंकि चीज़ें जो मैं आपको कंटेंट कर रहा हूँ इन सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो बट ये कि आप अगर लाइक करेंगे तो मेरे को थोड़ा एक एक प्रॉपर पता चल जाता है कि हाँ आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डेली आपको करंट अफेयर का PDF भी वहीं पे मिल जाता है। गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ। आज मैं ट्राई करूँगा सितंबर फुल मंथ करंट अफेयर अपलोड करने।